Hello children. One very important topic of chemical bonding chapter is molecular orbital theory. In short, it is also called as MOT. Right? MOT. That stands for molecular orbital theory. So molecular orbital theory was put forward by F. Hunt and R.S. Mulliken in 1932. These two people gets the credit of giving this theory. That is molecular orbital theory. So in this previous starting portion of the video, I'll explain you the entire theory part of the molecular orbital theory, without which the diagrams of molecular orbital pictures you will not be able to draw. Right? So make sure that these points you understand well, and then I will tell you how to apply these points and draw the molecular orbital picture. So let us start. This theory assumes that in molecule the atomic orbitals lose their identity and the electrons in molecules are present in new orbitals called as molecular orbitals. Molecular orbital theory ये बोलती है कि atomic orbitals की identity खत्म हो जाती है जब molecule बनता है. Suppose अगर दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहलाएंगे. इसका मतलब दो हाइड्रोजन के कंबाइन होने से उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. टेक अ नोट ऑफ इट. आई विल एक्सप्लेन इट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर अगेन, so you will understand it properly. The salient features of MOT are: in molecules the electrons are present in new orbitals called molecular orbitals. So in MOT you will come to know कि atoms के combine होने से उनके atomic orbitals combine होकर molecular orbitals में बदल जाते हैं जब molecule बनता है. ठीक है. और अब ये जो भी electrons हैं वो atoms के orbitals में नहीं present होते, बल्कि इन molecules के orbitals में present होते हैं. Then molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of nearly same energies and proper symmetry. So ये तो common sense है कि combination वही होता है जहाँ पे energy barriers ना हो, energy same हो, और जो है symmetry भी proper हो. Third point says that molecular orbitals they belong to nuclei of all the atoms constituting the molecule. So atomic orbitals monocentric होते हैं. Monocentric का mono means single, Greek word है mono. तो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब जैसे आप हाइड्रोजन का एग्जांपल ले ले, तो हाइड्रोजन में जो ऑर्बिटल है 1s वो मोनोसेंट्रिक है ना, सिर्फ इस एक हाइड्रोजन को बिलोंग करता है, तो इसका मोनोसेंट्रिक का मतलब ये हुआ. और मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं. कहने का मतलब है, मान लें H2 मॉलिक्यूल बना और उसका ऑर्बिटल है ये, तो ये पॉलीसेंट्रिक होगा. क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करेगा दोनों हाइड्रोजन को. ठीक है. The number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals undergoing combination. ये पॉइंट पे मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिखेगा एग्जाम्पल में. So the number of molecular orbitals formed is always equal to number of atomic orbitals which undergo combination. जितने atomic orbitals combine होते हैं उतने ही molecular orbital हमेशा बनते हैं, और ये दो तरह के होते हैं. आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और इन्हें हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं, और आधों की एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है. हम बात कर रहे हैं नए बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें से हाफ यानी आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, उसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और आधों की एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, जिन्हें हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलते हैं. देन अगेन दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये तो बिल्कुल क्लियर है. अगले 3 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम फिल करते हैं हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में. मतलब जितने 3 रूल्स आप एटम की फिलिंग पे लगाते हो, एटम के ऑर्बिटल्स फिल करते समय लगाते हो. जब आपने सेकेंड चैप्टर में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स पढ़ा था, तो आपने वहां 3 रूल्स पढ़े थे: ऑफबाउ रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल. ये तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते समय भी एप्लीकेबल होते हैं. सो यू सी, molecular orbitals are filled in increasing order of energies according to Aufbau rule. जो जैसे आप Aufbau rule में भरते थे कि 1s पहले भरेंगे, पूरा भर जाएगा, तब 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, सेम ऑर्डर यहाँ फॉलो होगा.
अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता था। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 सेम क्वांटम नंबर्स, है ना। तो इसका मतलब यही था कि पहले आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे, ठीक है, और अपोजिट स्पिन में होगी पेयरिंग। वाइल फिलिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीजेनरेट वर्ड का मतलब है जिनकी एनर्जी बराबर हो। तो पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वो डीजेनरेट होते हैं, उनकी तीनों की एनर्जी बराबर होती है। सिमिलरली डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है। तो पी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेट मीन्स हैविंग सेम एनर्जी। तो जब आप डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की पेयरिंग कर रहे हैं, भर रहे हैं उनको, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगली ना भर जाए, एंड दिस इज बाय द हंट्स रूल। तो ये 3 रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ यू मार्क्ड पॉइंट नंबर 1, दैट वाज नॉट पॉइंट नंबर 1, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि एटम के ऑर्बिटल में मिक्स होते हैं तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाते हैं, ये पॉइंट। देन 4th पॉइंट एंड देन 6th, 7th एंड 8th, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी। नाउ यू सी, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से सारे के सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, बहुत इजी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बना रखा है। इसका मतलब क्या है ये देख लें। यहाँ पे एक बॉक्स बना है, ये हाइड्रोजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा राइट हैंड साइड पे जो है ये हाइड्रोजन के दूसरे एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिक्स हुआ तो बने H2, ये दोनों एक साथ हो गए। तो ये हाइड्रोजन में जो ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें भी जो ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, और जब ये मिक्स हो गया और बना H2 तो इसमें जो ऑर्बिटल होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। यही बात हमें यहाँ समझ आएगी। तो हमने ये मान लेते हैं ये H1 है, हाइड्रोजन नंबर 1, और ये हाइड्रोजन नंबर 2 है। तो फर्स्ट वाले को हमने लेफ्ट हैंड पे बना लिया है, ऐसा मान लें, और सेकंड वाले को हमने राइट हैंड पे बना लिया। अगर ये ऑक्सीजन होता तो आप एक ऑक्सीजन यहाँ एक यहाँ बनाते, कुछ भी होता एक इधर बनाना है। अब लेफ्ट पे और राइट पे एटम्स के ऑर्बिटल बनते हैं और बीच में मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये जो बीच के हैं ये क्या कहलाएंगे, H2 मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। यानी इस साइड आप एक हाइड्रोजन एटम बना रहे हो, ये वाला, इस साइड आप ये दूसरा हाइड्रोजन एटम ड्रॉ करो और दोनों मिल गए तो बना ये। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा था, जहां लिखा था हंड एंड मुलिकन ने ये थ्योरी दी थी, उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट क्या कहता था कि जब एटम्स के ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए ये हाइड्रोजन का है ऑर्बिटल तो 1s1, और ये दूसरे हाइड्रोजन का है 1s1। तो जब ये कंबाइन हुए तो ये 2 ऑर्बिटल्स बने। ये 2 क्यों बने हैं, यहाँ यूज हुआ पॉइंट नंबर 4, ध्यान दें। पॉइंट नंबर 4 आप फिर से देख कर आए, वो क्या था कि एटम के ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो 2 तरह के होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एमओ लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, और ये एमओ 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग, पीछे पढ़ा पॉइंट नंबर 4 में, और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग। ध्यान दें, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। मैं आपको ये पॉइंट 4th पॉइंट यहाँ पे दिखा रही हूँ इस एग्जाम्पल में। तो ये थे एटम का ऑर्बिटल, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, बने मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपने लिखा था एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होती है, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं बीच में, और बॉन्डिंग, ये रहा बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी इनसे कम है, इसलिए इसको यहाँ नीचे लाके बनाया है इनसे। इस डायग्राम का बहुत साइंटिफिक मीनिंग है, इसकी हर पार्ट का कुछ मीनिंग है। आपने ये बॉक्स कहाँ बनाया है, इन दोनों बॉक्स से नीचे बनाया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे लेवल पे बना है। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से बड़ी होती है, ज्यादा होती है, इसलिए देखिए इनसे ऊपर हाइट पे ले जाके उसको बनाया। आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों थे एटम के ऑर्बिटल, मिले तो बने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के हैं, नीचे वाला कहलाता है बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होती है, इसलिए इनसे नीचे बनता है। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, इसलिए इनसे ऊपर बनता है। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स पढ़ेंगे। अब यहाँ यूज करेंगे रूल नंबर 5, 6 एंड 7।
1s1 मतलब एक हाइड्रोजन में पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा। अब रूल क्या कहते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, ये अब यहाँ नहीं रहेंगे, आप यहाँ दिखाएंगे पर ये यहाँ नहीं है, ये तो नए ऑर्बिटल बना चुके मिलकर ये वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठकर इनमें भरे जाएंगे। तो आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लें, यहाँ एक है और यहाँ एक है, टोटल कितने हो गए 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे दोनों, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स की फिलिंग में भी सारे रूल्स अप्लाई होंगे। आपने ये दोनों क्यों यहाँ भर दिए, क्योंकि आपको जो है एनर्जी के टर्म्स में भरना है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, तो जब तक ये पूरा नहीं भर जाता आप यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, अब तीसरा आएगा तो उसे आप यहाँ भरेंगे, ठीक है। और तीसरा रूल था कि एक जो है क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ध्यान दें, ये एसएस के ओवरलैप से बना है इसलिए इसका नाम है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा और 1s, क्योंकि 1s के ओवरलैप से बना है। तो सिग्मा इसलिए क्योंकि 2s के ओवरलैप से बना है, 1s का मतलब ये है कि ये 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए पावर में लिखें 2, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा 1s2। एंटी बॉन्डिंग का नाम भी पूरा यही होता है, सिर्फ एक अंतर आता है कि सिग्मा पे लग जाएगा एक स्टार, इसका मतलब है इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा स्टार 1s। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे नहीं भी लिख सकते, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस ऑर्बिटल का नाम नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पहली बार समझा रही हूँ इसलिए मैंने आपको लिख के बताया कि इसका नाम होता है सिग्मा स्टार 1s, जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने लिख दें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग होते हैं वो बिना स्टार वाले होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उन पे सब में स्टार आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका जो ये नाम आता है 1s 2s ये इनसे आता है, जो यहाँ नाम है वही यहाँ आएगा, बस इतना अंतर है, नीचे में बिना स्टार के ऊपर में स्टार। तो बॉन्डिंग वाले बिना स्टार के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऊपर लिखे हैं वो स्टार के साथ होते हैं। तो ये जो बना है डायग्राम, ये बन गया आपका क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपको अभी कुछ चीजें और सीखनी है, ध्यान दें, ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बन जाएगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है, ये बहुत इजी है। जैसे आपने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वैसे मॉलिक्यूल का भी लिखा जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखेंगे, H2 मॉलिक्यूल का। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लाइन फॉलो करते चले नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपके क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा H2 मॉलिक्यूल का, सिग्मा 1s2। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं लिख रही। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप ये पिक्चर बनाएं, फिर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तीसरा स्टेप होता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें। आप ध्यान रखें, आपसे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को बोला है और बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा, फिर भी बनाना है, फिर भी लिखना है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी स्टेप होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, number of electrons, you should write number of electrons in bonding orbitals minus number of electrons in anti bonding orbitals। बहुत इजी फॉर्मूला है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब ये वाले, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो हाफ 2 minus 0। when you will solve it, it will be half into 2 cancelled, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 1। इसका एक और मतलब आपको समझ में आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का एडवांटेज क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही निकल के आता है आपको पता चल जाता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। सो बॉन्ड ऑर्डर की ये एडवांटेज है। एज सून एज यू गॉट द बॉन्ड ऑर्डर इट टेल्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन विल बी अ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड होगा इनके बीच में। So molecular orbital picture, writing of configuration and calculation of bond order। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बाद हीलियम के लिए लिखेंगे, फिर लिथियम, और ऐसे करते करते हम पूरा एटॉमिक नंबर 10 तक इसको करेंगे। नाउ यू सी, मैं फिर से आपको जो है डायग्राम बना के बताऊंगी। अब हीलियम मॉलिक्यूल बनाएंगे, He2 मॉलिक्यूल।
हीलियम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाए तो पहले समझ लें। He2 मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या होगा, एक हीलियम एक और हीलियम दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे He2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको पूरा देखें क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे He2 मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है। इसका जवाब आपको इस स्टेप में लास्ट में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है जैसा मैंने यहाँ बनाया था। अब मैं रफ हैंडेड डायग्राम बना रही हूँ, आप भी सीख लें। पहले मैंने उसको पहले से बना के रखा था सो दैट सम टाइम इज सेव्ड। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। आप स्केल का यूज कर सकते हैं, ऑल्दो स्केल का यूज स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, आप देखें यहाँ पे इधर एक हीलियम मॉलिक्यूल हीलियम एटम एक और दूसरा यहाँ हीलियम के एक एटम में कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, दूसरे में भी 1s2। ठीक, यहाँ आप बनाते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। देखिए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, इसका नाम है 1s2, इसका नाम भी है 1s2। नीचे वाले का नाम मैंने आपको बता दिया था हाइड्रोजन में, सिग्मा 1s2। ठीक, पहले मैं इस पे बाद में आती हूँ, पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भर लें। एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 2 हैं, दोनों मिला के कितने हो गए टोटल 4। तो इन 4 में से एक यहाँ आएगा, दूसरा फिर यहाँ आएगा। अब आपके पास 2 और बचे हैं तो थर्ड एंड फोर्थ, यानी हीलियम में क्या है, आपके एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन गए। ये कैसे हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे हीलियम एटम में। देखो यहाँ ऐसा होता है ना 1s2 1s2। ठीक है, दोनों को जोड़ लें तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 यहाँ भरे 2 यहाँ भरते। ठीक, भरते कैसे हैं, जो रूल्स आपने फॉलो किए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स भरते समय, अफबाउ रूल, हंट्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सब यहाँ लग जाते हैं। धीरे धीरे समझ आते जाएंगे। तो सिग्मा 1s2 हो गया है ये, और इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, इसलिए सिग्मा पे स्टार, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1s2। ठीक, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ एक चीज याद रखें, आपको हमेशा एक एरो लगाना होता है, अपसाइडेड एरो, जिसपे आपको लिखना होता है एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर आप ये एरो मिस करते हैं तो ये डायग्राम गलत हो जाता है। मैंने यहाँ पर इसे मिस किया है क्योंकि मुझे इसको लास्ट में बताना था। अब आप इसे ड्रॉ करके इस पे एनर्जी लिख लें, ये एक मैंडेटरी पार्ट होता है, इसे मिस नहीं करना है। ठीक है, अब आपका सेकेंड स्टेप था कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो He2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आप याद रखें आपको मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ये फॉलो करेंगे। सो इट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब निकाल ले बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको साफ साफ पता है कि दोनों ही 2 हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग भी 2 हैं। सो 2 - 2 हाफ इंटू 0, हाफ इंटू 0 इज 0। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का 0 आता है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हीलियम एक नोबल गैस है, क्या वो कभी मॉलिक्यूल बनाती है? नहीं। इसका मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है इसका मतलब कि वो एक नोबल गैस है। इनडायरेक्टली समझ लें वो एक नोबल गैस ही होगी तभी 0 आएगा। ठीक है, और वो बॉन्ड नहीं बनाएगी, मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं बनाएगी, वो सिर्फ एटॉमिक स्टेट में रहेगी क्योंकि वो स्टेबल है।